Hello friends, welcome to the second video of a long walk to freedom. Long walk to freedom by Nelson Mandela. I am your friend Prahlad Parihar. You are watching my YouTube channel Vertex Classes for You. दोस्तों ये दूसरा वीडियो नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये चैप्टर के ऊपर 10th क्लास का CBSE पैटर्न की जो बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उस बुक से अपन ले रहे हैं। तो पेज नंबर 18 पर इसमें पहला क्वेश्चन है ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन चेक में वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। तो जो नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने की का जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कहाँ पर हुआ था। तो वो जो है यहाँ पर अपने को दिया हुआ है कि यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हुआ था, जो कि एक खुला एम्फी थिएटर होता है और उसमें बैठने के लिए जो है गोल गोल एक तरह से पुराने स्टाइल का सीढ़ी नुमा जो है बैठने का स्थान होता है, उसमें वहाँ पर हुआ था। अगला है कैन यू से हाउ 10th में इज़ एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 10 मई जो है वो बसंत ऋतु का दिन या बसंत का दिन क्यों माना गया। तो इसलिए माना गया क्योंकि सैकड़ों साल यानी 300 साल की गुलामी के बाद रंगभेद नीति वहाँ पर समाप्त हुई उस दिन, और नेल्सन मंडेला जो है पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और वैसे भी मई जो है वहाँ पर बसंत का मौसम होता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 19। बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो अति विशिष्ट मानवीय विभत्सिका या डिज़ास्टर जो है उन्होंने किसको कहा। तो उन्होंने कहा जब 300 साल तक के अंग्रेज़ों या गोरे लोगों ने ये षड्यंत्र किया कि हम ये जो काले लोग हैं इनको डोमिनेट करेंगे, इन पर शासन करेंगे और इनको इनका अधिकार नहीं देंगे, और तरह तरह के अत्याचार जो उन्होंने किए वो जो है उसको जो है उन्होंने एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर कहा। और व्हाट डज ही मीन बाय दिस, व्हाट इज़ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, व्हाट डज ही मीन बाय दिस यानी इसका क्या मतलब है। तो मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि किस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर मतलब कि जो अत्याचार गोरे लोगों ने काले लोगों पर किए वो। और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स एट द एंड, आखिर में जो वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात करते हैं तो वो क्या है। तो एक्चुअली वो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ये है कि अब वो कहते हैं कि अब फिर से जो है हम एक दूसरे के ऊपर शासन करने की नहीं सोचेंगे, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होगा, और इस देश में हम जो है गोरे और काले सब मिल कर के रहेंगे। इस तरह का जो इस भाव से जो सरकार वहाँ पर बनी उसको उन्होंने जो है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 4th नंबर, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को मंडेला ने धन्यवाद क्यों कहा। तो लगभग 140 देशों से वहाँ पर जो है सब टॉप के जो है इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पर आए हुए थे और राष्ट्राध्यक्ष भी वहाँ पर आए हुए थे। तो उनको धन्यवाद नेल्सन मंडेला ने इसलिए कहा कि इतने लंबे संघर्ष के बाद जो रंगभेद नीति समाप्त हुई और उसकी समाप्ति के प्रतीक के रूप में उनको जो राष्ट्रपति बनाया जा रहा था एक काले व्यक्ति को, तो उसके समर्थन में इतने सारे लोग आए थे, क्योंकि वो वहाँ आए थे मतलब उसके समर्थन में आए थे, इसलिए जो है उन्होंने उनको धन्यवाद कहा। 5th क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए भविष्य के लिए उन्होंने किस प्रकार का आदर्श रखने का स्थापित किया। तो साउथ अफ्रीका के लिए उन्होंने इस प्रकार का आदर्श स्थापित किया कि अब कोई किसी पर शासन नहीं करेगा, कोई गोरा कोई काले के आधार पर रंग भेद नहीं करेगा, और ये सही मायने में स्वतंत्रता होगी, ना तो कोई सताने वाला होगा और ना ही कोई पीड़ित होगा। इस प्रकार से उनकी सरकार बनने जा रही थी। उसके बाद देखते हैं पेज नंबर 21 पर ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक में पहला है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स क्या करते हैं। तो मिलिट्री जनरल्स जो है उनको सलाम करते हैं। पहले तो उनको जो है वो पकड़ते थे, उनके खून के प्यासे थे,
और उनको सज़ा देने का काम करते थे, लेकिन अब वो जो है उनको सलाम कर रहे हैं। और हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, उनका एटीट्यूड या दृष्टिकोण क्यों चेंज हो गया है और कैसा चेंज हो गया और क्यों चेंज हो गया। तो ऐसा चेंज हो गया है कि अब वो जो है उनको पकड़ने की नहीं सोचते, अब उनको सम्मान से सलाम करते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो है अब एक स्वतंत्र साउथ अफ्रीका बनने जा रहा है, साउथ अफ्रीका में स्वतंत्र सरकार बनने जा रही है और जो है रंगभेद नीति समाप्त हो गई है और नेल्सन मंडेला जो है वो उस नए राष्ट्र के, नए देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, सबसे ऊंचे पद पर आसीन होने जा रहे हैं। वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए। तो ये वहाँ पर दो जातियाँ थी, दो वर्ग थे, एक काले लोग और एक गोरे लोग, इसलिए जो है दो नेशनल एंथम वहाँ पर गाए गए। तो काले लोगों का नेशनल एंथम गोरे लोगों ने गाया और गोरे लोगों का नेशनल एंथम जो है काले लोगों ने गाया। इस प्रकार से वहाँ पर हुआ। उसके बाद में है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज़ मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड। तो 1900 के शुरुआती दशक में जो है किस प्रकार की सरकार थी और इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी मतलब 1900 के आखिरी में 90-99 जब वो राष्ट्रपति बने उस समय के जो है उस समय किस प्रकार की सरकार थी। तो ये गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले जो है शुरुआत में एंग्लो इन बोर वार के बाद से जो है वहाँ पर गोरे लोग शासन करते आ रहे थे और अंग्रेज और उन लोगों ने काले लोगों को, यानी सब अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको कोई अधिकार नहीं दे रखा था। उन लोगों से एक तरह से गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था। ये शुरुआती दौर में हुआ, लेकिन जब नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनने को आए तो उस दौर में जो है या बने उस दौर में जो है ये पूरा सिस्टम चेंज हो गया और अब हर कोई स्वतंत्र हो गया और किसी से किसी प्रकार का भेदभाव का अधिकार नहीं रहा। चलिए, उसका फोर्थ नंबर है व्हाट डज़ करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के लिए करेज या साहस का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं कि आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी साहस जो है वो भय की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि भय के ऊपर विजय का नाम करेज है, साहस है। और इसी तरह से उसी में आगे उन्होंने लिखा है कि द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं है जो डर नहीं महसूस करता, बट ही हु कन्क्वेस्ट दैट फियर, बल्कि वो व्यक्ति बहादुर है जो भय को जीत लेता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और विच डज़ ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट, यानी प्यार या नफ़रत दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो स्वाभाविक है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि टू लव यानी प्यार करना स्वाभाविक है और नफ़रत करना तो आदमी को सीखना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है उसके लिए। इसके बाद में पेज नंबर 24 के ऊपर जो है ओरल कम्प्रिहेंशन चेक में पहला क्वेश्चन है व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन। मंडेला ने किस प्रकार के दो ऑब्लिगेशंस या दो कर्तव्य अपने बताएं। तो उन्होंने बताया कर्तव्य या जिम्मेदारी, पहली तो समाज, घर के प्रति, परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, और दूसरी जो है वो राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति। इस तरह से दो उन्होंने ऑब्लिगेशंस दिखाए। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट। तो एक स्वतंत्र बच्चे और विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्र होने का उनका मीनिंग क्या था। तो उनका मीनिंग ये था कि भाई जो है वो फ्रीली अपने गांव में अपनी मम्मी के, माता के झोपड़ी के आसपास जो है घूम पाते थे, खेल पाते थे, गाय भैंस के ऊपर सवारी करते थे, नदी में नहाते थे, ये सब वो स्वतंत्र होकर करते थे। और जब वो स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट के रूप में वो जो है कहीं पर भी जाना आना कर सकते थे या जो है कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते थे और कहीं पर भी जा कर के रुक सकते थे। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है उनका मतलब था। लेकिन जैसा उन्होंने मेंशन किया है कि उनको स्टूडेंट के रूप में स्वतंत्रता नहीं थी और उन्हें वहाँ से आभास होने लगा था कि अब जो है वाकई हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम।
तो ये ट्रांजिटरी फ्रीडम यानी परिवर्तित स्वतंत्रता को जो है उन्होंने किस तरह से वो किया है, मेंशन किया है, और बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम के साथ उसको कैसे कंट्रास्ट बताया है। तो यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ उनका है कि बच्चे के रूप में वो स्वतंत्र थे, उन्होंने खूब आनंद उठाया, खुले आकाश के नीचे वो जो है अनाज भून करके खाते थे, और कहीं भी जाएं वहाँ अपने गांव में कहीं भी घूम फिर लेते थे, खेल कूद लेते थे, नदी में नहा लेते थे, और गाय भैंसों की सवारी कर लेते थे। वो उनको पता नहीं था कि आज कोई गुलामी भी चीज़ होती है या आज़ादी नहीं होती है। और स्टूडेंट के रूप में उन्हें धीरे धीरे जो है एहसास होने लगा कि अभी वो जो है उतने स्वतंत्र नहीं रहे जितने वो बचपन में थे। फिर जब वो जवान हुए और बहुत सारे अधिकारों से उन्हें वंचित किया गया तो उन्हें पता चला कि वास्तव में वो आज़ाद थे ही नहीं, उस देश में वो गुलाम थे और उनसे रंग भेद किया जा रहा था। और फिर वो आखिर कहते हैं कि बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम ये होती है कि किसी को भी किसी से जो है जाति या धर्म या रंग के आधार पर जो है भेदभाव ना किया जाए, और सबको जो है उनकी योग्यता के हिसाब से जो है हर कार्य करने की आज़ादी हो। ऐसी स्वतंत्रता सही मायने में स्वतंत्रता होती है। इस तरह से नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद इसमें थर्ड क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज़ फ्री? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो शोषण करने वाला है वो स्वतंत्र है? तो वाई, क्यों और वाई नॉट? तो वास्तव में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ऑपरेशर इज़ नॉट फ्री आल्सो, ऑपरेशर भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो जो है पहले से उस जिसका वो शोषण कर रहा है उसके प्रति जो है वो उसके मन में पूर्वाग्रह है और नफ़रत है, और इन सब का वो कैदी है एक तरह से। तो यहाँ पर लास्ट लाइनों में उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि आई न्यू दैट ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। तो वो भी नैरो माइंडेडनेस, प्रिजुडिसेस और नफ़रत का कैदी होता है, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद थिंक अबाउट द लैंग्वेज, इसी में पेज नंबर 24 पर है पहला क्वेश्चन कि वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनाग्रेशन? इतनी बड़ी संख्या में जो है उनके प्रेसिडेंट बनने के इनाग्रेशन में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेता क्यों आए थे? इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग जो है उनका समर्थन करते थे और वो रंग भेद नीति का विरोध करते थे, और उनको सम्मान देने के लिए वो वहाँ पर आए थे। तो वाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्प ऑफ? ये किस चीज़ की विजय को दिखाता है? तो यह जो है रंग भेद नीति के ऊपर विजय को दिखाता है कि रंग भेद नीति अब समाप्त हुई, और जो है अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय को दिखाता है। उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज़ सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स? जब वो कहते हैं कि वो जो है उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का सम यानी जोड़ हैं या योग हैं खुद, तो हु हैड गॉन बिफोर हिम, और उनसे पहले कौन चला गया? तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि उन सब लोग जो मुझसे पहले भी और मेरे समय जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों ने अपने आप को बलिदान किया, उन सब का मिला जुला स्वरूप मैं हूँ, यानी उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा और उनके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इसलिए मैं उनका सम हूँ। और कौन उनके पहले चला गया? तो उनके पहले कई देशभक्त मारे जा चुके हैं जिनके लिए उनको अफसोस है कि वो उनको ये बता नहीं सकते कि देखो आपके संघर्ष का ये परिणाम है, ये फल है। उसका थर्ड क्वेश्चन है, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप सहमत हैं कि किसी शोषण या किसी ऑपरेशन की गहराई से जो है चरित्र की ऊंचाई प्राप्त होती है? तो कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर जितना लोगों को सताया जाए उतने ही अच्छे और उतने ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग पैदा हों, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने अपने इस लेख में मेंशन किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है हर जगह पर यही हो। और हाउ डज़ मंडेला इलस्ट्रेट दिस? इस बात को कैसे उन्होंने दिखाया? तो उन्होंने कई देशभक्तों का नाम लिया है कि जैसे कि इन्होंने नाम लिया था इसमें ओलिवर टॉम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथिलू
और यूसुफ डैडो, ब्रायन फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे, ये सब जो है महान नेता जो है उनके इस ऑपरेशन या जिसको बोलना चाहिए इस प्रताड़ना के बाद जो है उनके देश में पैदा हुए थे। इन लोगों का नाम उन्होंने लिया इसमें। और कैन यू एड और एग्जांपल, ये तो रहने दीजिए खैर। और 4th नंबर है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द एज ऑफ एंड एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि उम्र और अनुभव के साथ में नेल्सन मंडेला की जो स्वतंत्रता के प्रति समझ है वो कैसे चेंज हो गई। तो पहले तो उनको लगता नहीं था कि वो गुलाम है या वो स्वतंत्र नहीं है बचपन में। फिर जब स्टूडेंट लाइफ में गए तो वहाँ उन्हें कुछ रेस्ट्रिक्शन महसूस हुए। फिर जब वो यंग हुए और जो कॉलेज लाइफ और आगे पढ़ने के लिए उन्होंने कोशिश की, उन्होंने मतलब वो पढ़े, तब उन्हें पता चला कि वो तो पूरी तरह गुलाम है। उनको बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया है, बहुत सारे बेसिक अधिकारों से वंचित किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देख करके उनके अंदर एक जिसको बोलना चाहिए विरोध की भावना उत्पन्न हुई। और उस विरोध की भावना की उत्पन्न होने के कारण जो है उनको स्वतंत्रता की भूख उनके अंदर जागी। अब यहाँ पर 5th क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो स्वतंत्रता की भूख है उसने उन्हें उनके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने जो पेज नंबर 22 में इसको अच्छे से मेंशन किया है कि I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became greater hunger for freedom of my people. तो उनको जो है जब उन्होंने महसूस कर लिया कि भाई ये तो मेरे जैसे सारे लोगों को जो है यही परेशानी है, यही भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, तो उनके अंदर स्वतंत्रता की भूख पैदा हुई। और इट वाज दिस डिज़ायर ऑफ फ्रीडम दैट ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। और इसी स्वतंत्रता की भूख ने उनको एक डरे हुए युवा व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति बना दिया, और एक कानून को मानने वाले वकील से जो है एक क्रिमिनल बना दिया, और एक फैमिली लविंग हस्बैंड से जो है उनको एक संत जैसा यहाँ वहाँ भटकने वाला आदमी बना दिया। इस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था जो है लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया जो आर्टिकल है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके क्वेश्चन आंसर आपने देख लिए, सुन लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।